करिश्मा सिंह, पुष्पा जी के साथ आप इनकी कंपनी में जाइए, इनके बॉस से मिलिए, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, उन्हें बताइए कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। अगर वो अपने आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना उनसे कहिए कि कानून अपने तरीके से समझाएगा और वो उनके लिए महंगा होगा। जी मैडम, जी मैडम। और हाँ सुनिए प्लीज, शांति से प्यार से समझाइएगा, भौकाल दिखाने की जरूरत नहीं है। जी चले, चलो जूस पीजिए। दीदी हमें सनी बत्रा से मिलना है। दीदी, दीदी। What? I'm not दीदी, I'm कुक्कू। अरे आप तो वही हो ना, फेमस करिश्मा सिंह। हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, फेमस। बॉस कहाँ है? वो अंदर है, बिजी है। आग लगा दूंगा, तबाही मचा दूंगा भल्ला साहब। अरे टेंशन मत लो, पूरी मार्केट हिल जाएगी। बाय गॉड आपके प्रोडक्ट का ऐसा ऐड बनाऊंगा ना कि हर कोई आपके अंडरगारमेंट्स पहन के घूमेगा। ये हमारे बॉस। अरे भल्ला साहब, I mean, आपके बनाए हुए अंडरगारमेंट्स पहन के घूमेंगे। अरे पूरी मार्केट छान मारी, 1 महीना हो गया, कोई भी ढंग की मॉडल नहीं मिली जिसपे पुलिस यूनिफॉर्म सूट करे। कुछ मॉडल्स को बुलाया है पुलिस यूनिफॉर्म में, मॉडल तो ऐसी चाहिए ना, बाय गॉड जिसको देख कर लगे यही है मेरी मॉडल। यस बॉस। What a beauty! क्या स्क्रीन प्रेजेंस है, स्पेक्टेकुलर, ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग। एक मिनट। कमाल है यार, ये कहाँ से छान के लाए हो यार, ये मॉडल तबाही मचा दूंगा। आई लव हर। हाँ, क्या लवर? ये हमारी बहू रानी है। अरे रुके, पहले तो मॉडल्स मम्मियों के साथ आया करती थी, आजकल सासों के साथ आने लगी। वाह, आई लाइक इट, व्हाट अ प्रोग्रेसिव इंडिया। लेकिन ये इन्होंने यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है? स्क्रिप्ट में किसी बुड्ढी सास की भी रिक्वायरमेंट है क्या? कब से देख रहे हैं, तुम्हारा बकैती सुन रहे हैं हम। एक शब्द और बोलोगे ना तो ऐसा मार लगाएंगे कि मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुम साना देखा का समझे। What a dialogue! क्या इंटेंसिटी है। कुक्के ऑडिशन ओके। एक काम कर, स्क्रिप्ट का डायलॉग काट और इनका डायलॉग चिपका। वैसे आप नई नई मॉडलिंग में आई है, कभी देखा नहीं आपको? ये कोई मॉडल वॉडल नहीं है, ये असली पुलिस है। एसआई करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, और हम हैं हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। कुक्के क्या चल रहा है ये? अरे बॉस, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था। ये असली पुलिस वाली है जो आपसे मिलने आई, ऐसा ही करिश्मा सिंह। क्यों 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 मिलने आई है? दीप्ति शर्मा आपके यहाँ पे एम्प्लॉय थी, आपके कंपनी में काम करती थी, उसका कंप्लेन आया है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। कंप्लेन? कैसी कंप्लेन? वो प्रेग्नेंट होने की वजह से आपने उसे नौकरी से निकाल दिया। अरे कुक्के, दीप्ति प्रेग्नेंट थी क्या? तूने बताया नहीं यार? बॉस, मुझे भी नहीं पता था, मुझे खुद सोशल मीडिया से पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। देखिए देखिए मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। एक्चुअली क्या है ना कि 2 साल से हमारी कंपनी को बहुत घाटा हो रहा है। मतलब मार्केट का लाखों रुपए हमारी कंपनी के ऊपर कर्जा है मैडम। तो क्या है ना कि हम लोग किसी तरह कहीं ना कहीं से कॉस्ट कटिंग कर रहे थे, बजट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए बेचारी वो दीप्ति को जॉब से निकालना पड़ा। लेकिन दीप्ति जैसी टैलेंटेड एम्प्लॉय, आई टेल यू, कंपनी के लिए एसेट है। इतना ही टैलेंटेड है तो फिर काहे निकाल दिया? और दीप्ति को काहे निकाला? किसी और को भी निकाल सकते थे। और दीप्ति को निकालने से आपका कौन सा कंपनी का जो भी कर्जा है वो चूक जाएगा? नहीं, मतलब आप समझ रहे हो हमारी बात को, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको? हमें नहीं पता आपकी कंपनी का क्या मसला है, हम एक बात जानते हैं कि दीप्ति को अभी इस नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत है। और नहीं तो क्या, देखो कितने सारे निठल्ले बैठे, देखो देखो देखो, ऐसे नीले काले पीले हरे बाल बना के घूम रहे हैं सारे। ऐसे लोगों को जरूरत नहीं है, उनकी सारी तनख्वाह ना शैम्पू और कलर में ही जाती होगी। जिसको जरूरत है सबसे ज्यादा नौकरी की, उसे नौकरी दो ना। थैंक्स फॉर द वैल्यूएबल सजेशन पुष्पा जी, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक्स। अरे थैंक यू।
प्यार से समझा रहे हैं तो प्यार से समझ लो, बता रहे हैं उस लड़की को उसका नौकरी वापस दे दो, नहीं तो फालतू में क्या सबका टाइम बर्बाद होगा। तुम कोर्ट जाओगे, कोर्ट वाले, तुम, हम, हमारा टाइम बर्बाद होगा ना। लड़की कोर्ट जाएगी कंप्लेन लेके, वो भी यही आदेश देंगे जो हम तुमको दे रहे हैं कि मामला सलटा देते हैं, अभी सलट जाएगा, सबके लिए ठीक हो जाएगा। डायरेक्टर आदमी हो ना तुम, तो हमने तो डायरेक्टर के बारे में सुना है कि काफी संवेदनशील होते हैं, काफी मासूम दिल के होते हैं। तो कब दिखाओगे अपनी संवेदनशीलता? दिखाओ ना भाई साहब, उस लड़की को उसका नौकरी वापस दे दो। मैडम जी सॉरी, लेकिन आपकी टोन से लग नहीं रहा है कि आप रिक्वेस्ट कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आप धमका रही हैं मुझे। कोई नहीं मैडम, देखिए जो मैंने आपसे कहा वो तो हो नहीं सकता है, जो नहीं हो सकता वो हो ही नहीं सकता है मैडम। आपको कोर्ट जाना है ना, शौक से जाइए, केस करना है बिल्कुल कीजिए मैडम, तो मिलते हैं डायरेक्ट कोर्ट में, हैं जी, नमस्कार। तुम्हारा किस्मत जो है ना काफी प्रबल चल रहा है। क्या हमें अभी कानून है उसके दायरे में हम रह रहे हैं, कि हमको ऑर्डर दिया है हमारी एसएचओ मैडम हसीना मलिक ने, नहीं तो अगर ये ऑर्डर नहीं दिया होता ना तो तुमको बताते और उस लड़की को अभी कभी इंसाफ दिलाते हम। 24 घंटे का टाइम हम तुमको देते हैं, सोच लो, दिमाग लगा लो और फैसला कर लो कि क्या करना है, ठीक है? 24 घंटा मैं देता हूँ मैडम जी आपको। एक ऐड बना रहा हूँ, उसमें आप जैसी यूनिक स्टाइलिश पुलिस ऑफिसर की जरूरत है मैडम। अरे आपका जो डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल है मैडम जी, कसम से टच कर गया, एक नंबर का श्योर शॉट हिट है मैडम जी, लिख के ले लो। मैडम जी खुला ऑफर है, 2 लाख रुपए पर डे दूंगा। आप चाहो तो मेरी फिल्म की हीरोइन बन सकती हो। अभी तो क्या है ना, आपके कंधे पे 2 स्टार हैं, लेकिन जब मेरी एड फिल्म में काम करोगी ना, पूरी दुनिया की स्टार बन जाओगी आप। 24 घंटा। सुनिए ना, ये तो पक्का मना करने वाली है, हम करेंगे, हम कर सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं, करें हम। मैम यंग और डैशिंग लेडी चाहिए। चुपे कुक्के। कुखे? ए कपिल, यस बॉस। तू ना इस करिश्मा सिंह के पीछे ना साई की तरह लग जा। इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका स्टाइल, इसका चलने का स्टाइल, इसका बैठने का स्टाइल, इसका बात करने का स्टाइल, सब कुछ वीडियो पे रिकॉर्ड करके ला। ये नहीं करेगी तो कोई और करेगी, और जो भी मॉडल करेगी ना, हम उससे इसका एक एक स्टाइल हूबहू कॉपी कराएंगे। ओके बॉस। ओए कुक्के, ये कैरेक्टर हिट है, आग लगा दूंगा, तबाही मचा दूंगा। हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। और क्या फूटता है, हर बार आपके लल्ला के बाग ही तो फूटते हैं। हाँ हाँ, आपकी जैसी बेवकूफ पत्नी जो मिली है उसे, अरे कर लेती वो यार, तो क्या बिगड़ जाता आपका? हाँ, 2 लाख रुपए मिलते हैं, इसी लायक है हम कह रहे हैं कि हम इसी लायक है। हाँ, जब हमारा लल्ला आपका हाथ पकड़कर हमारे सामने लेके आया था और हमारे सिर पर बम फोड़ा था कि वो आपसे शादी करना चाहता है, उस दिन अगर इनकार कर दिया होता ना तो आज का ये दिन ना देखना पड़ता। आपकी जगह कोई दूसरी हमारी बहू रानी होती और झट से उस एड के लिए हाँ कर देती। हेलो जी मैडम सर। कैसी रही दीप्ति के बॉस के साथ मीटिंग? क्या वो उसे नौकरी वापस देने के लिए तैयार है? बहुत ही काइया किस्म का खेला खाला आदमी है, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, साफ इनकार कर दिया है। कह रहा है कि मैं जेल चला जाऊंगा, मैं कोर्ट चला जाऊंगा, लेकिन मैं दीप्ति को उसका नौकरी वापस ले जाऊंगा। देखिए मैडम से कैसा आदमी। ठीक है, कोई ना कोई तरीका तो हम ढूंढ ही लेंगे दीप्ति को उसकी नौकरी वापस दिलाने का। हाँ, फिलहाल आप प्लीज दीप्ति के घर जाइए। उसका फोन आया था, वो काफी परेशान लग रही थी, जाकर देखिए सब ठीक है या नहीं। जी मैडम सर, हम जाते हैं, अभी देखते हैं जाके। जय हिंद। जी मैडम सर। ये सब क्या है? ये नहीं मैडम सर, हम लोग ने इसे हवा खाने के लिए ना, हम सब लोग अपना अपना नाम पर्ची में लिखकर ना इसे पर्ची उछाले, तो सबसे पहले हमारा नंबर आया, इसीलिए हमको पंखा झल रहा है। बाहर निकलिए सब। ठीक से करना। चल। संतोष शर्मा, आप नहीं, आप रुकिए। नहीं मम्मी कसम, मैंने नहीं बोला था उन्हें फैन लाने के लिए मैडम से। नहीं, हम कुछ और कह रहे हैं। स्टार एडवर्टाइजिंग कंपनी के जो बॉस हैं सनी बत्रा, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालिए। उनकी जन्म कुंडली, उनके सारे एक एक डिटेल, सब कुछ हमें चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। जी मैडम सर। जाइए। किधर? 2 महीने का भाड़ा नहीं दिया अभी तक। अरे बल्ली भाई, आप नमस्कार, कैसे हैं? अब मैं आपको क्या बहुत जल्दी चुका दूंगा, बस चिंता मत कीजिए। आपको तो पता है ना कि लॉकडाउन की वजह से हमारा धंधा खराब हो गया, बस सब ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में, मुझे बहुत भरोसा है। आप आइए तो अंदर बैठिए ना। 2 महीने का किराया चाहिए, नहीं
तो आज का आज रूम खाली करो। भैया आप ये क्या कर रहे हैं बल्ली भैया? आप तो हमें इतने सालों से जानते हैं, आप जानते हैं हम एक दिन भी किराया कभी लेट नहीं हुआ है। अगर आज तकलीफ में है तो थोड़ा समझिए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम आपका सारा पैसा लौटा देंगे। ये कुछ नहीं जानता मैं। रूम खाली करो और निकलो। क्या चल रहा है? क्या तमाशा लगा रखा है? ये मकान देख रहे हैं ना मैम, ये मेरा है। 2 महीने से इन्होंने किराया नहीं दिया है। जब भी पूछो सरकाते रहते हैं, कल देंगे परसों देंगे। बस यही 2 महीने से सुनते आ रहा हूँ। नहीं मैडम, हमने तो बस कुछ दिन की मोहलत मांगी है इनसे। हमारे पास सच में अभी पैसे नहीं है, जब हमारे पास होंगे हम खुद इनको दे देंगे। ऐसी की तैसी मोहलत की, बहुत बर्दाश्त किया तुम लोग को। अभी तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंकता हूँ। अरे ये क्या कर रही हैं आप? घटोत्कच से पंगा ले रही हैं। अरे उसकी तरफ देखो, अपनी तरफ देखो, छोड़ दीजिए हाथ। देख क्या रहे हो, छुड़ाओ मुझे। ये गलत है मैडम, घर मेरा है। पुलिस क्यों बीच में टांग अड़ा रही है? एक शब्द और निकला ना तुम्हारे मुंह से तो ऐसा तोड़ेंगे तुमको कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले स्ट्रेचर पे जाए या फिर सीधा डेथ बेड पे, समझे? ठीक है, ये जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। जब किराया हो तब आके दे देना। कितना किराया है? 2 महीने का बाकी है। 2 महीने का कितना किराया है? 25,000। 25,000। पुष्पा जी, इनका अकाउंट डिटेल्स लीजिए। हमारे अकाउंट से 25,000 अभी तुरंत इनको ट्रांसफर कीजिए। इनका अकाउंट होता है क्लियर। अब एक दूसरा अकाउंट का बात करते हैं हम, और उसका नाम है इंसानियत का अकाउंट। उसमें भी आप कभी कभी ना कुछ डिपॉजिट कर दिया कीजिए। क्या होता है, जब बुरा वक्त आता है ना, तो आपके कर्मों का जो पूंजी होता है ना, वही उस वक्त काम आता है। समझ रहे हैं आप हमारी बात? माना किराया तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उस अधिकार को ना अत्याचार मत बनाओ, किसी का मजबूरी भी समझो। सॉरी। चाहिए? थैंक यू सो मच। मैं आपका जल्दी से जल्दी पैसा लौटा दूंगी। नहीं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। जब आपको लगता है कि आपके पास पैसा आ गया है, आप दे सकते हैं, तब दे दीजिएगा, ठीक है? टेंशन तो रहेगी ना मैडम, ना ही इनके पास कोई रोजगार है और हमारी भी अब जॉब जा चुकी है। और अब आने वाला बच्चा, पता नहीं कुछ ठीक होगा भी कि नहीं होगा। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे करेंगे ये सब। अरे क्या कर रही हो तुम? ऐसे रो मत। ऐसी हालत में इतना तनाव लेना अच्छा नहीं है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। हमारा पूरा महिला पुलिस थाना तुम्हारे साथ है। उस बत्रा के बच्चे को तुम्हें नौकरी वापस करनी ही पड़ेगी, वरना उसका बक्कल उखाड़ के रखेंगे, बता रहे तुमको। करेगा, नौकरी वापस करेगा, तुम्हें नौकरी वापस मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो हम अपना नौकरी छोड़ देंगे। 24 घंटा के अंदर अंदर ना तुम्हारा नौकरी तुम्हें वापस दिला कर रहेंगे। ये हमारा तुमसे वादा है, और ये सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। क्या कर रहे हो? भाग गया? ये कौन टोपा है? जन्नत जन्नत जन्नत। चलो अभी जहन्नुम में जाओ, तुम्हारे 15 मिनट खत्म हो गए। 100 रुपए लाओ। नहीं, ये बिल्लू भाई, एक सेकंड, ये लो 15 रुपए। 15 रुपए? अरे नहीं बिल्लू भाई, ये 100 रुपया लो। 15 मिनट और इधर घुमा दो, हवा खाने दो यार। अरे यार देखो, बिजली गई हुई है, दुकान भट्टी हुई पड़ी है यार, क्यों अंगारे बरस रहे, क्यों बदनाम भाई? जाओ रोटी सेको। अरे बिल्ले भाई, ये बिल्कुल सही बोल रहा है।
अरे इतनी गर्मी हो रही है, कच्चा अंडा खा रहे तो पेट तक पहुंचते पहुंचते ऑमलेट बन रहा है उसका, बहुत अंदर गर्म हो रहा है बिल्ले। क्या बैठे से सुकून मिल रहा है, थोड़ा बैठे तो मजा आ रहा है एकदम झकास। तो एक काम करना, चाय पत्ती दूध पानी निगल ले, अंदर चाय हो जाएगी। ये लेकिन बेचेगा कैसे? अरे रे, ये पंखा अपने बाबूजी के दहेज में लेकर आए थे हैं? खाना का प्रॉपर्टी अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, तुम शर्म वरम आ रहा है कि नहीं तुमको? इतना बड़ा निर्लज आदमी संतू जी अपने हिस्से का 15 मिनट में 100 रुपया लेकर इन दोनों को बेच रहा है। हाँ, और क्या। चलो तुम्हारा 15 मिनट खत्म हो गया, अब 15 मिनट संतू जी का हवा खाने का बारी है। चलो पंखा इधर घुमाओ। लेकिन हवा खाने का टन तो तेरा है। बोल। हम अपना 15 मिनट संतू जी को देते हैं। ओह, सैक्रिफाइस। घुमाना है, प्यार में बलिदान। घुमाओ। चल तेरा हो गया 15 मिनट का। ये चल तो जी। मजा आ रहा है ना। बिल्लू जी हटाओ इनको। ए हट्टे। पैसे दिए ना बिल्ले। क्या हुआ इसको? बिल्ले ऑन कर। बिल्लू जी। नहीं, मैं देख रहा था बैटरी में करंट है कि नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? बिल्लू ये सब क्या है? वो बिजली नहीं है ना, इसीलिए बैटरी से फैन कनेक्ट करके हम हवा खा रहे हैं। हाँ। अच्छा ठीक है। चीता, हमने तुम्हें पता लगाने के लिए कहा था, बिजली कब तक आएगी? मैडम सर पता किए, पूरा इलाका में लाइट चला गया है और ठीक होते होते 3-4 घंटा तो लग ही जाएगा मैडम सर। 3 से 4 घंटे? ठीक है संतोष शर्मा, अंदर आइए। जी। इसको लगा। जी मैडम सर, आपने बुलाया? हाँ संतोष शर्मा। मैडम सर, आपके लिए ये ठंडी शिकंजी, गर्मी यूं फटाक से निकल जाएगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्लू। अच्छा संतोष शर्मा, हमने आपसे बत्रा के डिटेल्स निकालने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? सनी बत्रा एडवर्टाइजिंग एजेंसी, यानी कि स्टार एडवर्टाइजिंग एजेंसी मैडम सर। उनका नाम बहुत ही जाना माना है कंपनी का और बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। पिछले 5 सालों में सनी ने अपने सबसे बेस्ट 7 एम्प्लॉय को जो है जॉब से निकाल दिया, जिसमें 6 औरतें और 1 मर्द था। जिन को निकाला है उनको ऑफिशियल रीजन दिया गया है। हाँ, पर एक बात है जो वो मुझे खटक रही है, उन्होंने जिन को निकाला है वो सारे के सारे प्रेग्नेंट थे। जिन को निकाला है वो सारे के सारे प्रेग्नेंट थे। लेकिन उनकी लिस्ट में एक मर्द भी था ना? हाँ। क्या वो भी प्रेग्नेंट? क्या लगता है आप लोगों को? नहीं, मर्द गर्भवती नहीं हो सकता है। हो गया आप लोगों का। संतोष शर्मा, ये आदमी बत्रा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और शातिर है। ये जानबूझकर प्रेग्नेंट औरतों को पेड लीव देने से बचने के लिए कोई ना कोई बहाने ढूंढता है उन्हें नौकरी से निकालने के लिए, ताकि उन्हें पैसे ना देने पड़े और ये इसका लालच का काम चलता रहे। लेकिन इस लालची आदमी को पकड़ना बहुत जरूरी है, और वो भी पूरे पक्के सबूतों के साथ। जितना ज्यादा वक्त बीतता जाएगा उतना ज्यादा दीप्ति की लाइफ पर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, और स्ट्रेस दीप्ति और बच्चे दोनों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए हमें जो कुछ भी करना होगा बहुत जल्द करना होगा। जी मैडम सर। ये बहुत अच्छा है पुष्पा जी। गर्मी में लोगों की एनर्जी कम होती है और आपकी बढ़ती चली जा रही है। क्या सिस्टम लगा के रखे हैं? चुप रहो बिल्लू। क्या जरूरत थी आपको ये वादा करने की दीप्ति से कि हम 24 घंटे के अंदर उसकी नौकरी वापस दिलवा देंगे? देखिए, लोगों को लगता है कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है। सच में नहीं है। हमें काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कुछ तो सोचा होता आपने प्रॉमिस देने से पहले। सोचा था मैडम सर, बिना सोचे समझे हम कोई काम नहीं करते हैं। वो अपना हिम्मत छोड़ रही थी। उसको लग रहा था कि उसकी जिंदगी में अब कुछ अच्छा नहीं होगा, उसका आगे होने वाला बच्चा, उसका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। वो बहुत घबरा रही थी, तो इसलिए उसको हिम्मत देना पड़ा हमें। इसलिए हमें उसको ये कहना पड़ा कि हम उसको उसका नौकरी दिलवा के ही रहेंगे। उस पर हमने ये भी बोला है कि चाहे हमारी नौकरी हमारे हाथ से चले जाए, हम उसको हिम्मत दे रहे थे मैडम सर। ठीक, ओके ठीक है। अगर ये बात है तो आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया। हम मानते हैं कि ऐसी सिचुएशन को डील करना बहुत मुश्किल होता है। अब आपने प्रॉमिस कर ही दिया है तो करके दिखाएंगे। लेकिन कैसे? 24 घंटों के अंदर दीप्ति को उसकी नौकरी वापस कैसे दिलवाएंगे? हम करेंगे मैडम सर। वो बत्रा है ना, बहुत ही अड़ियल भूत है, और भूत मार के आगे नाचते हैं। ऐसा नचाएंगे ना उसको कि वो ऐसा प्लेट में सजा के दीप्ति को उसका नौकरी वापस देगा। देख लीजिए। करिश्मा सिंह, अगर मारपीट से दुनिया चल रही होती तो यहाँ पर जंगल राज होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सभ्य लोगों की दुनिया है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। खासतौर पे जब तक हम इस थाने में मौजूद हैं, आप ऐसा कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। कानूनन चलेंगे ना मैडम सर, तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। इसलिए जब तक हम भी हैं, हम भी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। देखिए, हम समझते हैं कि दीप्ति और उसके बच्चे का मामला हम सब के लिए थोड़ा सा जाती हो गया है, लेकिन बत्रा की सोच में खोट है। हमें उस सोच को बदलना है। ये सर्जरी नहीं है मैडम सर,
ये शरीर में पड़े उस चढ़े हुए अंग को काट के फेंकने का बात है। अंग को काटने की जरूरत नहीं है, शरीर को फैलते हुए जहर से बचाना है। जी, और मरीज के पास उतना वक्त नहीं हुआ मैडम से, तो फिर किसके पास कितना वक्त है वो किसी को नहीं पता करिश्मा सिंह, लेकिन जब तक सांसें चल रही हैं तब तक हम जिंदा हैं, और जब तक हम जिंदा हैं हम आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे। क्लियर?